हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने जो रेस्पिरेशन का टॉपिक था वो फिनिश कर दिया था और मैंने आपको एक उसका असाइनमेंट भी भेजा था। आई होप यू हैव डन दैट असाइनमेंट इन योर नोटबुक्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, फर्स्टली यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या होता है, और यू कैन से ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ substances from one place to another. So ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली कि कोई जो सब्सटेंस है इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फ्रॉम यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी दैट द सब्सटेंस इज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, सो जैसे कि अब इसमें क्या है, जो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं आपके, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, ठीक है, वो सब दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। दो उसमें पढ़ा है आपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सिमिलरली जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अलॉन्ग विथ सम एनिमल्स भी है, वो भी हम देखेंगे हाउ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ओके, सो अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो हम ये देखते हैं कि जो प्लांट्स है बेसिकली उन्हें ट्रांसपोर्ट करना क्या है, ठीक है। तो अब क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं प्लांट के, दे कैन गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम जो गैसेस चाहिए प्लांट को, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो रेस्पिरेशन के लिए तो प्लांट्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उन्हें फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को ये चीज़ें ऐसी हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है, प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इन द लीव्स एंड इन द स्टेम। स्टोमेटा आर ऑलरेडी प्रेजेंट, जिसकी वजह से सारा गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के, उन्हें ऑक्सीजन तो आराम से मिल गई, और क्या हुआ, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी हर एक सेल के पास पहुंच गई थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वाया द स्टोमेटा। तो ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो ट्रांसपोर्ट नहीं होनी एक प्लांट में। ऑक्सीजन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टेकन अप बाय ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. Diffusion, as I told you earlier, it is the movement of substances from a region of higher concentration towards a region of lower concentration. तो अब plants को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए फॉर ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता क्या है, व्हाट आर द सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट्स में। सो द सब्सटेंसेस विच आर टू बी सप्लाइड to all the parts of the plant from the one major part of the plant, that is water and minerals, and the food which is prepared in the leaves of the plant by the process of photosynthesis. तो अगर हम देखें कि क्या क्या सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होनी है प्लांट्स में, तो सबसे पहले तो क्या ट्रांसपोर्ट होना है, वाटर और मिनरल्स। ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रॉम द रूट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द लीव्स। ओके, सो जो सब्सटेंसेस सप्लाई होती हैं, जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट्स में, वो क्या है, वाटर एंड मिनरल्स एंड द फूड, ठीक है, और यू कैन से द शुगर, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट्स में। तब हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, और किस तरह से फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स। सो द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट। सो अब क्या होता है, जो प्लांट्स की रूट होती हैं उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर सेल्स आर प्रेजेंट। सो
रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन द रूट हेयर्स, जो पतले पतले जो रूट के हेयर्स होते हैं उनमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रूट हेयर सेल्स होते हैं दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो प्लांट है उसे वाटर तो चाहिए होता है, इसके अलावा बहुत सारी मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट को, जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, ठीक है। ये जो सारे मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे बिकम वाटर सोल्यूबल। ये जो कॉम्प्लेक्स मिनरल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, प्लांट उनको किस में कन्वर्ट कर लेता है? जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। इसके बाद वो क्या हो जाते हैं? वाटर सॉल्यूबल बन जाते हैं। और ये जो वाटर सॉल्यूबल मिनरल्स हैं दे आर देन इजीली बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, ठीक है। जैसे कि आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को इनटू सिंपल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। अब ये जो सिंपल नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, वो क्या बन जाते हैं? वाटर सॉल्यूबल। और इसके बाद प्लांट उन्हें क्या कर सकता है? इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है सॉइल से, ठीक है। तो जो रूट हेयर सेल्स होते हैं बेसिकली वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। The water gets into the root hairs by the process of diffusion. तो diffusion का process होता है again the movement of substances from a region of higher concentration towards a region of lower concentration. तो अब क्या होगा? जो water हैं, minerals हैं, they will move into the root by the process of the diffusion, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का वो बेसिकली प्लांट्स में कैसे होता है? बाय जाइलम। तो क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में भी पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, सिमिलरली जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये मुझे आपको थोड़ा अर्लियर बताना था, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का प्लांट्स में, उसके लिए क्या होते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। बट प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है? एक सिंपलर होता है एज कम्पेयर टू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स। क्योंकि जो प्लांट्स हैं फर्स्टली क्या है? वो अपनी जगह पे क्या है? फिक्स्ड हैं। और प्लांट्स इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेसेस, दे हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। तो उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी क्या होता है? एक सिंपल सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है विच इज कंप्राइज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट होता है वो किससे होता है? बाय द जाइलम। और जो फूड प्रिपेयर होता है इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, इट टेक्स प्लेस बाय the transport of this food takes place by phloem. So these are the two main parts of plant which are concerned with the process of transportation. जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो इन्हीं के थ्रू होगा, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का वो किससे होता है? जाइलम से होता है। अब क्या होता है? ये जो जाइलम होता है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकीड्स। आप अपनी बुक्स में देख लेना टर्म्स, अगर यहाँ पे आपको विजिबल ना हो अच्छे से। तो जो जाइलम होता है इट इज डिवाइडेड इनटू, ये अलग दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकीड्स। अभी आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स का कैसा होता है, अभी आपके लिए बस यही जानना सफिशिएंट है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकीड्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कलेक्टिवली ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का वो आराम से हो सके। बेसिकली जो जाइलम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज अ hollow टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू दीज hollow पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि इसमें से पानी आराम से पास ऑन हो सकता है, जो भी वाटर है और जो भी मिनरल्स हैं, ओके। तो अब मैं यहाँ पे वापस आ जाती हूँ, ठीक है। आई फॉरगॉट टू टोल्ड यू अबाउट ऑल दिस। तो जो रूट हेयर होता है उसमें क्या होता है? बेसिकली रूट जाइलम सेल्स होते हैं, ठीक है। रूट जाइलम वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से क्या होता है? जो जाइलम होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। द वाटर गेट्स इनटू द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब क्या हुआ? वाटर एंटर कर गया प्लांट में। अब ये जो वाटर है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट। अब दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द प्लांट। अब सेल टू सेल वाटर कैसे मूव करेगा? सेल टू सेल वाटर मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस,
तो ऑस्मोसिस क्या होता है? इन ऑस्मोसिस देयर इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। एक परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, सेल में क्या होती है? मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो उसके थ्रू क्या होगा? वाटर पास करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ओके, सो अब जो वाटर है इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब ये इस तरह से क्या होता है, जो वाटर है वो पास होता है सेल में। ठीक है, इसको हम और भी क्या बोल देते हैं? रूट प्रेशर बोल देते हैं। कि बेसिकली क्या हो रहा है, जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, दे आर गेटिंग पास्ड ऑन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि जो वाटर है इसमें पूरा रूट का रोल है। ठीक है, रूट ने पहले एब्जॉर्ब किया वाटर को। ठीक है, इसके बाद जिसकी वजह से जो रीजन है नीचे वो प्लांट के हायर कंसंट्रेशन का हो गया, और ऊपर प्लांट में कैसा रीजन है? लोअर कंसंट्रेशन का रीजन है। यहाँ से हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर, जिसकी वजह से ऊपर लोअर कंसंट्रेशन हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? वाटर ने मूव किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसको तो हम क्या बोल देते हैं? रूट प्रेशर। अब क्या होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं जो बहुत ही टॉल प्लांट्स होते हैं, तो अब वहां पे सिर्फ रूट प्रेशर से काम नहीं चलता। तो क्या है, जो प्लांट्स हैं वो एक और स्ट्रेटेजी यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड दैट स्ट्रेटेजी इज ट्रांसपिरेशन। तो एक और चीज़ प्लांट्स यूज़ करते हैं कि वाटर जो है, मिनरल्स जो है वो मूव कर सकें। जैसे कि जो बहुत ही टॉल प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ रूट प्रेशर से नहीं हो सकता वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वो क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होता है प्लांट्स में फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो वाटर मूव्स अप थ्रू ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। तो ट्रांसपिरेशन है क्या? ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स मतलब जो कि आपके एरियल पार्ट्स हैं, दे आर विजिबल, दे आर इन द एयर, दैट इज लीव्स एंड स्टेम। सो बेसिकली ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज लॉस ऑफ वाटर, कि जो वाटर है वो लॉस हो रहा है प्लांट्स में से इन द फॉर्म ऑफ इट, द वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। सो द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। तो कैसे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर? इट विल टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, तो अब क्या होगा जब ट्रांसपिरेशन होगा प्लांट्स में? सो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन द अपर रीजन्स ऑफ द प्लांट। तो ये चीज़ तो हो ही रही है, ऑस्मोसिस वगैरह तो हो ही रहा है कि सेल टू सेल क्या हो रहा है? वाटर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होगा? जो अपर पार्ट है प्लांट का, वहाँ पे कैसा रीजन बन जाएगा? एक लो प्रेशर का रीजन बन जाएगा। मेरे पास इसकी स्लाइड्स भी हैं, आई विल टेल यू इन स्लाइड्स ऑल्सो। ये जो मैं प्रोसेस आपको यहाँ थोड़ा थियोरटिकली बता रही हूँ, ये मैं आपको अभी स्लाइड्स में भी बताऊंगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के टाइम क्या होगा? जब इवेपोरेशन हो जाएगा वाटर का फ्रॉम द लीव्स, फ्रॉम द स्टेम, तो क्या होगा? जो अपर पोर्शन है प्लांट का, जो एरियल पोर्शन है, वहां पे कैसा होगा? लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इन द अपर रीजन्स ऑफ द प्लांट, और जिसकी वजह से क्या होगा? जो वाटर है इट विल गेट पुल्ड अपवर्ड्स थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे एक सक्शन जैसा क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम स्ट्रॉ से पानी नहीं पीते हैं तो जैसे सक्शन क्रिएट हो जाता है, तो सिमिलरली क्या होता है जब बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह यहाँ पे वो मैकेनिज्म होगा कि क्या होगा? ऐसा लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा ऊपर, की जो पानी है वो खुद ऊपर की तरफ क्या होगा? मूव करेगा इन द प्लांट। ओके, so the continuous evaporation of water from the cells of leaf create a kind of suction pull। बेसिकली एक पुल बन जाएगा, एक सक्शन बन जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर की तरफ प्लांट में क्या करेगा? मूव करेगा। सो द कंटिन्यूस इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ, दे क्रिएट अ काइंड ऑफ सक्शन विच पुल्स अप वाटर थ्रू द जाइलम वेसल्स, जिसकी वजह से जो जाइलम वेसल्स हैं उसमें से क्या होगा? पानी पास होगा इन द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट। फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट द वाटर विल मूव इन द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट ड्यू टू दिस हेवी सक्शन पुल। और ये सक्शन पुल क्रिएट कैसे हुआ है? दिस इज क्रिएटेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके,
तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखें ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है प्लांट्स में, इफ वी see the significance of this process, तो जो transpiration है it helps in the upward movement of water and minerals by creating a suction pull. तो सबसे पहले तो जो transpiration है it will help in creating a upward, it will help in creating a pull, जिसकी वजह से जो water है it will move upwards in a plant. ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स विल मूव अपवर्ड्स. इसके अलावा क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन अ प्लांट. तो जो ट्रांसपिरेशन होता है इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन. टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे, कि जैसे कि बहुत ही हॉट वेदर है, बहुत ही हॉट और ह्यूमिड वेदर है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है उसका जो टेम्परेचर है क्या होता है, जो प्लांट्स हैं दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेसेस, दे कैन नॉट मूव लाइक अस. जैसे अगर हमें कहीं गर्मी लगती है तो हम तो क्या करते हैं, हम एयर कंडीशनर ऑन करके बैठ जाते हैं, बट जो प्लांट्स हैं वो अपनी पोजीशंस पे क्या है, दे आर फिक्स्ड, दे हैव टू फेस ऑल द कंडीशंस. ठीक है, उन्हें फेस करनी पड़ती हैं सारी कंडीशंस. तो क्या होता है, जब प्लांट्स हैं उनका अगर बहुत ही ज़्यादा वैसा वेदर है, वार्म वेदर है, ठीक है, तो वो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन. देयर इज लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा कैसी सेंसेशन मिलती है प्लांट को, अ कूल सेंसेशन इज फेल्ट बाय द प्लांट्स, क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ वाटर. सो जैसे हमें जब बहुत गर्मी लगती है तो क्या होता है, स्वेटिंग होता है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है. सिमिलरली ये भी क्या एक टाइप की स्वेटिंग है जो प्लांट्स में हो रही है. द वाटर इज कमिंग आउट थ्रू द स्टोमेटा, इट इज गेटिंग इवेपोरेटेड, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसका ओवरऑल टेम्परेचर कैसे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रांसपिरेशन है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स. ओके, अब अगर हम देखें कि क्या कौन कौन से प्रोसेस मेजरली होते हैं ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट, जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि रूट प्रेशर से होता है और ट्रांसपिरेशन से होता है प्लांट्स में, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो ड्यूरिंग द डे क्या होता है, मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज ट्रांसपिरेशन. तो डे में क्या होता है, द स्टोमेटा दे आर ओपन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है. इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है डे टाइम में प्लांट्स में, इफ द टेम्परेचर कंडीशंस आर वेरी वार्म तो ट्रांसपिरेशन भी हो रहा होता है. तो इस वजह से क्या होता है, जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होगा डे में प्लांट्स में, जिसकी वजह से मूवमेंट होगा वाटर और मिनरल्स का, वो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा. और अगर हम नाइट की बात करें, नाइट के टाइम द स्टोमेटा आर नॉट सो एक्टिव, मतलब वो जो स्टोमेटा होते हैं दे आर नॉट सो ओपन, दे आर क्लोज्ड काइंड ऑफ. ठीक है, तो ड्यूरिंग द नाइट जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, रूट प्रेशर होगा, कि जो रूट की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो रूट है डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, उस वजह से क्या होगा, वो पानी वो होगा, ठीक है, पानी ट्रांसपोर्ट होगा इन द प्लांट्स. तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट है वाटर और मिनरल्स का वो कैसे होता है इन द प्लांट्स थ्रू द जाइलम टिश्यू. नाउ वी विल सी हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. तो जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का इन द प्लांट्स, और जो और भी सब्सटेंसेस होती हैं प्लांट्स में विच आर नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड, ये सब किससे होता है, थ्रू फ्लोएम, phloem tissue. So the transport of food from the leaves to other parts of the plant is called translocation. तो एक टर्म है अभी यहाँ पे कि जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, द फूड गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स, द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स. ठीक है, फूड बनता कहाँ है, द किचन ऑफ द प्लांट, जो कि लीव्स हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब यहाँ से जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन. सो अब फूड ट्रांसपोर्टेशन हो किसके हेल्प से रहा है, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. द फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. अब जैसे जाइलम टिश्यू में क्या होता है, जाइलम वेसल्स होते हैं और जाइलम ट्रेकीड्स होते हैं. सिमिलरली जो फ्लोएम होता है उसमें क्या होते हैं, देयर आर सीव ट्यूब सेल्स. सो द फ्लोएम इज कंप्राइज्ड ऑफ सीव ट्यूब सेल्स, और जो ट्रांसपोर्ट होगा वो इन्हीं सेल्स के थ्रू होता है फूड का. अब जो फूड होता है वो तो ट्रांसपोर्ट होता ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सब्सटेंसेस होती हैं प्लांट्स में जो कि ट्रांसपोर्ट होती हैं, लाइक द प्लांट हार्मोन्स. ठीक है, अभी आप पढ़ोगे आगे आगे जो चैप्टर्स हैं, यू विल रीड अबाउट प्लांट हार्मोन्स ऑल्सो. हार्मोन्स हो गए, देन वी हैव अमीनो एसिड्स, दे ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम इन द प्लांट्स.
तो अगर हम एक प्रोसेस देखें, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस देखें कि कैसे होता है फूड का ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स, सो द फूड इज फर्स्ट मेड इन द लीव्स, द फूड, और यू कैन से द ग्लूकोज, और you can say sugar, C6H12O6, which is formed during the process of respiration in plants, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे फूड बन गया लीव्स में. नाउ इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सीव ट्यूब सेल्स. तो अब ये जो फूड बना लीव्स में, इट इज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब सेल्स बाय यूजिंग एटीपी. तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब फूड यूटिलाइज होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो अब क्या होगा, जो प्लांट है वो इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है उसको कहाँ लोड कर देंगे, कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इन द सीव ट्यूब सेल्स. इसके बाद क्या होता है, अब जो वाटर है वो भी मूव कर रहा है प्लांट्स में. द वाटर इज गेटिंग इनटू द प्लांट्स. ठीक है, तो वाटर लीव्स में भी आ रहा है प्लांट के. तो अब ये जो वाटर है इट विल एंटर इनटू द सीव ट्यूब सेल्स बाय ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही हो रहा है ना मूवमेंट वाटर का प्लांट्स में. तो जो वाटर है वो क्या होगा, जो सीव ट्यूब सेल्स हैं वहाँ पे एंटर करेगा प्लांट में. ठीक है, एंड द फूड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वाटर लीव्स में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा. बेसिकली जो वाटर है वो फूड को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो जो वाटर है इट एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब सेल्स. ठीक है, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वहाँ पे एक रीजन कैसा क्रिएट हो जाएगा, एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा. सो नाउ द फूड मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो प्रेशर. अगेन यहाँ पे वही थ्योरी आ गई कि अब जो फूड है अब क्या होगा, इस तरह से एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया. तो अब हाई प्रेशर से क्या होगा, सब्सटेंसेस क्या करेंगी, मूव करेगी टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. तो सिमिलरली क्या होगा, जो ग्लूकोज है, द शुगर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट्स, इट विल कॉन्टिन्यूसली मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो प्रेशर, फ्रॉम सेल टू सेल. तो इस तरह क्या होगा, जो सारे सेल्स हैं प्लांट के उनको क्या होगा, फूड अवेलेबल हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. तो अब हमने देख लिया कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. अब कुछ स्लाइड्स हैं, ठीक है, मैं आपको स्लाइड्स में भी दिखा देती हूँ ये प्रोसेस, तो आपको उसका और क्लैरिटी हो जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम स्लाइड में देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का इन प्लांट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टिश्यूज यहाँ पे शो हो रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, एंड हाउ द टिश्यूज कैरी वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे here are the roots which are present in the soil. तो जो रूट्स हैं सबसे पहले वो क्या कर लेंगे, जो रूट हेयर सेल्स हैं दे विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. अब यहाँ पे जो जाइलम टिश्यूज हैं, जाइलम यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट हैं प्लांट में, दे विल कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स. ठीक है, वो कैसे कैरी करते हैं, कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. सो नाउ यू कैन सी हियर द वाटर विल मूव अपवर्ड्स इन द प्लांट. यू कैन क्लियरली सी इन द इमेज हियर. ठीक है, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट. यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज. टॉकिंग अबाउट द फ्लोएम, यहाँ पे ये लीफ है प्लांट की, लीफ शो कर रखी है. अब ये जो फूड है इट इज मेड बाय द लीफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जो फ्लोएम है इट इज कैरिंग द फूड अप फ्रॉम द लीफ. तो यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, और जो फूड है इट इज moving in this direction also. So the phloem tissues carry food down from the leaf. They also carry food up from the leaf. ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड मटेरियल को. और जो जाइलम है उसका वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है लीव्स में. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब लीव्स में वाटर आता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो फूड है उसे पुश मिलता है इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जाइलम है उसकी वजह से क्या हो रहा है, रूट प्रेशर तो क्रिएट हो ही रहा है. इसके अलावा एक और चीज़ हो रही है, जो दूसरी स्ट्रेटजी प्लांट्स अपनाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स. यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इट इज गेटिंग इवेपोरेटेड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन
पुल क्रिएट हो रहा है इन द प्लांट्स. ठीक है, इस पुल की वजह से भी क्या होता है, जो पानी है इट इज मूविंग इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो जाइलम है, जो मूवमेंट होता है वाटर का इन द प्लांट्स, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है. ठीक है, इट इज यूनिडायरेक्शनल. सो द मूवमेंट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल. जबकि जो फ्लोएम से फूड मूव कर रहा है, जो फ्लोएम मूवमेंट दे रहा है फूड को, दैट इज बाई डायरेक्शनल. ये 2 डायरेक्शंस में हो रहा है. ठीक है, ये क्या होता है, जो फूड है वो ऊपर तो जा ही रहा है, इसके अलावा प्लांट में क्या हो रहा है, नीचे भी जा रहा है. ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है, जो फ्लोएम टिश्यूज मूव करते हैं सब्सटेंसेस को, वो सब्सटेंसेस बाय डायरेक्शनल डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं. ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम के थ्रू कि कैसे सब्सटेंसेस मूव करती हैं. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो अब यहाँ पे मेरे पास एक और स्लाइड है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे, मैंने आपको बताया था फ्लोएम का जो सीक्वेंस होता है, जो फूड होता है मूव करता है प्लांट में. ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है, मिनरल्स हैं, इट इज दे आर टेकन अप बाय द रूट्स हियर, द वाटर एंड मिनरल्स. अब ये जो वाटर और मिनरल्स हैं, ये क्या होते हैं, दे एंटर इनटू द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, अब जैसे नाउ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल दे हैव एंटर्ड द लीव्स, एंड लीव्स में क्या है, ग्लूकोज इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. अब ये जो वाटर है जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, एक हाई प्रेशर का रीजन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वाटर मिक्स हो जाएगा और यहाँ पे जो वाटर है उसकी वजह से एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा लीफ में, और यहाँ पे अभी क्या है, लो प्रेशर रीजन है. तो जो फूड है यहाँ पे आप देख सकते हो एरो की हेल्प से, द फूड विल मूव टुवर्ड्स द स्टेम. द फूड विल बेसिकली मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस वाली डायरेक्शन में भी जा रहा है. तो ग्लूकोज मूव्स डाउन टू द ग्रोइंग रूट. अब जो फूड है इट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. ठीक है, जैसे कोई ग्रोइंग प्लांट है, फॉर एग्जांपल एक ग्रोइंग प्लांट है, तो उसमें क्या होगा, जो रूट है वो ग्रो कर दिए तो उसे क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए. सिमिलरली जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं प्लांट्स में, ठीक है, जो ग्रो कर रहे हैं, द ग्लूकोज विल मूव टुवर्ड्स दोज बर्ड्स ऑल्सो, टू द ग्रोइंग बर्ड्स. तो इस तरह से क्या होता है, द फूड गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. Now we will look at the difference. Okay, so now you can see here the differences which are between the xylem and the phloem. कि बेसिकली अब हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. अब हम देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं. तो जो जाइलम होता है इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स. तो जाइलम में जाइलम वेसल्स होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं. तो बेसिकली जो जाइलम है उसमें क्या होते हैं, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जो जाइलम है वो कुछ टाइम के लिए इट इज लाइफ. ठीक है, इसमें लाइफ होती है, बट कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेड सब्सटेंस. जैसे जो जाइलम है वो कुछ टाइम बाद किस में वो करता है, बार्क में कन्वर्ट हो जाता है. जो ट्री की बार्क होती है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो ट्री की ट्रंक होती है. ठीक है, तो जो जाइलम होता है वैसे भी इसका जो फंक्शन है, वैसे भी इसके फंक्शन में ऐसी कोई नीड नहीं है. ठीक है, कि उसमें लाइफ वाले सेल्स हों. तो जो जाइलम होता है इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, बट जो फ्लोएम होता है इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स. ठीक है, क्योंकि वो लिविंग सेल्स क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फूड सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और भी अदर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स. ओके, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो जो जाइलम है इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, और यू कैन से मिनरल्स, जो भी मिनरल सॉल्ट्स हैं आयनिक फॉर्म में है वो सॉल्ट्स, एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वाटर. एंड जो जाइलम है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स. तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एज आई टोल्ड यू कि जो जाइलम है उसके सेल्स कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद. दे गेट कन्वर्टेड इनटू द बार्क ऑफ द ट्री. ठीक है, ये बहुत ही रिजिड होते हैं जो जाइलम टिश्यूज के सेल्स होते हैं. सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. ठीक है, इसके बाद अगर हम फ्लोएम के फंक्शन की बात करें तो ये लिमिटेड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड तक.
कि बेसिकली क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, डैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट शुगर एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, और भी क्या ट्रांसपोर्ट कर सकता है, हॉर्मोन्स, जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम. ओके, सो थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड थी उसी में भी बताया था, जो ट्रांसपोर्ट होता है इट इज इन वन डायरेक्शन, उसी एक डायरेक्शन में हमेशा मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपवर्ड्स मूव करते हैं. ठीक है, सो द ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, वाइल जो फ्लोएम है उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है इट इज बाई डायरेक्शनल. सो द ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल हियर. ठीक है, कौन कौन सी दो डायरेक्शन होती हैं कि अपवर्ड्स भी करता है और क्या करता है, डाउनवर्ड्स भी मूव करता है. तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, फूड ट्रांसपोर्ट होगा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसमें भी क्या होगा, फूड ट्रांसपोर्ट होगा to all the parts of the plant. So the direction is, so the movement is bidirectional in case of phloem. Okay, then the substances are transported by passive transport here. Passive transport मतलब कि जो substances है they are moving from a region of high concentration towards a region of low concentration. जैसे कि हम देख रहे थे जो मूवमेंट होता है वाटर का वो इस तरह से ही होता है प्लांट्स में. ठीक है, तो जो मूवमेंट होगा वाटर का वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगा, जैसे कि ऑस्मोसिस से मूवमेंट हो रहा है वाटर का, मैंने आपको बताया था अभी, रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है. ठीक है, इसके बाद कैपिलरी एक्शन भी होता है प्लांट्स में. ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके आपस में अट्रैक्शन होता है बेसिकली. ठीक है, कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लांट में, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टिश्यूज ऑफ द जाइलम. जो जाइलम है वो किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है. ठीक है, तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. बेसिकली आपको अभी अपने सिलेबस में कैपिलरी एक्शन नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको भी प्रीवियसली ये बताया भी नहीं था. ठीक है, बट इट इज़ मेंशन्ड हियर, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि बेसिकली कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, एक जो पार्टिकल्स होते हैं किसी सब्सटेंस के, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑफ जाइलम, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होंगे, मूव करेंगे इन अपवर्ड्स डायरेक्शन. तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिलरी एक्शन. ठीक है, और फिर हमारे पास और क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल. तो ट्रांसपिरेशन इसके अलावा होता ही है. तो बेसिकली आपको ऑस्मोसिस पता होना चाहिए, रूट प्रेशर पता होना चाहिए, और ट्रांसपिरेशन पुल पता होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, वाटर मूव होता है इन द जाइलम. अगर हम फ्लोएम की बात करें, सो द सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड हियर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन. तो फ्लोएम में क्या होता है, डिफ्यूजन तो हो ही रहा है, जो अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है वाटर, सॉरी फूड. ठीक है, बट जो नीचे वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, जनरली क्या होता है, दिस इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर से लोअर, बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि वाटर जो फूड है वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जब सब्सटेंस लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी. तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि जो फ्लोएम है उसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल चल रही हैं चीज़ें. ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, डिफ्यूजन तो हो ही रहा है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, तो इस तरह दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम. तो अब आपका जो यहाँ पे क्या है, लेक्चर एंड होता है ये वाला. ठीक है, जो हमने देखा कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है एनिमल्स में. ओके, एंड वी विल स्टार्ट विद द एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑल्सो. दैट इज योर लास्ट लाइफ प्रोसेस. So students, stay safe, take care.